प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आज आपका जो पेपर था गणित का काफ़ी अच्छा गया होगा। चलिए हम आपके गणित के पेपर के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके सही आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला, समीकरण निकाय दिए गए हैं और अद्वितीय हल होने की शर्त पूछी है। मेरे पास सेट डी है, सेट डी वाले और बाकी अन्य सेट वाले इस पर ठीक से निगरानी करेंगे। इसका उत्तर है बी वाला। अगला, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगला, तीसरा है एक एपी दिया है -3 1/2। इसका 11वां पद पूछा है, तो 11वां पद होगा इसका 22। यहाँ पे आपको सारवंतर ज्ञात करना पड़ेगा, उससे निकलेगा। अगला, चौथा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर ऐसा नहीं दिया है, रूट में दिया है जैसे ये वाला, तो ये तो गलत है। इसलिए यहाँ से स्क्वायर को हटा के सामने अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो आंसर इसका सही हो जाएगा डी वाला, एल बराबर अंडर रूट में एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगला, 6 और 20 का SCF होगा। तो 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 और 20 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। तो एक समान छोटी घात 2, इसलिए इसका सही उत्तर 2। अगला, इसी में त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तो इस तरह से ये 6 ऑब्जेक्टिव संपन्न होते हैं। आगे चलते हैं हम रिक्त स्थान में। गणित में बहुत दिनों बाद कुछ उत्तरों के सामने माफ़ कीजिएगा, कुछ प्रश्नों के सामने उत्तर दे दिए गए हैं। तो देखते हैं, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। सही उत्तर आएगा इसका समबाहु। अगला, किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी कहलाती है। एक अक्ष से दूरी, ये एक अक्ष हो गया, ये बिंदु हो गया, तो इसकी दूरी जो कहलाएगी उसे हम कहेंगे कोटि या वाय निर्देशांक। अगला, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है हमेशा 1। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। अगला, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हुए हैं। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब किस रूप में जानते हैं? तो उसका रूप जो है, उस रूप का नाम होता है द्विघात समीकरण। और यदि आप द्विघात नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे वर्ग भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों उत्तर सही माने जाएंगे, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। इसका ऑब्जेक्टिव भी वैसे ही दे रखा है। एपी दिया है 5 10 15, उसका 10वां पद पूछा है। तो 10वां पद निकालने के लिए फार्मूला a + 9d, a का मान 5 और d का मान भी 5, 45 और 5 50। तो इसका सही आंसर आएगा 50। अगला, सही जोड़ी बनाइए। देखिए, सही जोड़ी के लिए घनाभ का आयतन हमने पढ़ा है। घनाभ का आयतन होता है a × b × c, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने चौड़ाई को पहले कर दिया, तो पहले का सही आंसर है BAC। दूसरा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का a² भुजा गुणा भुजा। ये होती है पहली सर्वसमीका sin² a + cos² a, इसका उत्तर आएगा 1। tan 90 - a होता है cot a। sec 9 sec² a - 9 tan² a, इसका सही आंसर आएगा 9। और बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका सही आंसर आएगा 5। अगला, एक वाक्य और शब्द में उत्तर लिखना है। चलिए, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु। इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट, पासे को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त होने की प्रायिकता बोला है, इसलिए उत्तर आएगा 0, क्योंकि 8 होता नहीं है, घटना असंभव है। अगला, वर्ग मतलब होता है अंतराल, और इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह बोला है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला, दोनों वर्गों को प्लस करो और 2 का लगा दो भाग। तो इसका सही उत्तर आएगा 30। अगला,
द्विघात समीकरण दी गई है और उसमें विविक्त कर का सूत्र पूछा है। चौथे में सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए, n पदों का योग ज्ञात करने के लिए 3 सूत्र बनाए गए हैं। यदि आप तीनों लिखते हैं, तीनों में से कोई सा सही माना जाएगा। और सामान्यतः कुछ बच्चे शायद ऐसा लिख के आए होंगे, एस एन बोल दो या एस बोल दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। एक और सूत्र होता है, अगर आप ये नहीं लिख के आए होंगे तो s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, और एक और सूत्र होता है उसमें l की जगह पर आ जाएगा an। अगला, उन्नयन कोण की परिभाषा दीजिए। तो उन्नयन कोण की परिभाषा, जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो, आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा आंख और वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने न्यून कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। चलिए, अब हम आते हैं सत्य और सत्य पे। ये आखिरी ऑब्जेक्टिव है। सत्य सत्य में 3 सत्य हैं और 3 असत्य हैं। देखिए, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, बिल्कुल सत्य है। अभी मैंने बताया आपको, दृष्टि रेखा मतलब ऐसी रेखा जो प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाती है, जोड़ती है। तो पहला वाला है आपका सत्य। दूसरा, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि वृत्त में छेदक रेखा छेद करती है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, लेकिन जो स्पर्श रेखा होती है वो सिर्फ टच करती है एक बिंदु पर, इसलिए ये कथन असत्य है। अगला, बिंदु 2 दिए गए हैं, दोनों के बीच की दूरी 5√2 बोला है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, 7 - 0 का होल स्क्वायर और 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो 49 + 1 अंडर रूट में, ये हो जाएगा 50 अंडर रूट में, और 50 को जब बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 5√2। तो ये कथन सत्य है। अगला, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है। शंकु का आयतन होता है πr 1/3 πr²h और बेलन का आयतन होता है πr²h। अब आधा कहाँ होता है? 1/3 होता है इसका, इसलिए ये कथन असत्य है। अगला, 5वां है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। मतलब ये 2 त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है। और दोनों त्रिभुज कैसे हैं बेटा? समरूप हैं, इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। बिल्कुल सही है। इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये मैंने सामान्यतः समझाया, वैसे होता नहीं है। ऐसे बटे में अलग बटे आता है, इसके बटे में कोई भी हो सकती है जो छोटी भुजा होती है। चलिए, तो ये थे। जल्दी से अपने उत्तर देखिए और फटाफट समझिए कि आपके अधिकतर बच्चों के 30 नंबर आ रहे हैं और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 20 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको इन क्वेश्चनों में बताता हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन करने थे, या कुछ बच्चे करके आए तो उनका डिसीजन सही था। तो ऐसा करने का मतलब आने वाले पेपरों में सुधार करना। हमेशा प्रश्न वही करना चाहिए जो छोटा होता है और जिसका आंसर आसानी से आता है। जैसे 6वां क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, sin 18/cos72, इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगला, यहाँ पर एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं और लाल गेंद की प्रायिकता पूछिए। तो लाल गेंद है 5, कुल गेंदें हैं 8, आंसर हो जाएगा 5/8। अगला, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या होती है पासे पर 2, 3 और 5, कुल संख्या होती है 6, तो आंसर हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। अगला, 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 को तोड़ लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तीनों अभाज्य हुए। अगला, 17, 23 और 29 का HCF। तो तीनों का HCF 1 आएगा, क्योंकि 17 गुणनखंड होता नहीं है, 23 का नहीं होता, 29 का नहीं होता। अगला, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद ज्ञात करना है, योगफल दिया है, गुणनफल दिया है। तो फार्मूला हो जाएगा x² माइनस योगफल -1 प्लस
माफ़ कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना है? √5। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -(-1) प्लस एक्स √5। और कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, -b/a बराबर -1, नीचे 1 मान लिया, c/a बराबर √5, 1 मान लिया, तो a का मान 1 आ गया, b का मान यहाँ से 1 आ गया, c का मान √5 आ गया। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √5। अगला बड़ा ही अच्छा प्रश्न दिया है, अनुपात ज्ञात करने थे तीनों। तो a1/a2 हो जाएगा 3/2, b1/b2 हो जाएगा 2/-8। कुछ लोग इसको आगे हल भी कर रहे हैं, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और c1/c2 आएगा 5/7। बस यही पूछा था। इसके बाद में मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपको करने थे। क्वेश्चन नंबर 13, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्य की संख्या मतलब ये जो परवलय है ये कितनी जगह पर एक शख्स को काट रहा है, तो उत्तर आ जाएगा 3। अगला, इसमें सरल कौन सा था, बच्चे पूछ रहे थे। तो इसमें सरल था नीचे वाला, द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना था। तो इसमें क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस की गड़बड़ कर देते हैं बच्चे गुणा करने पर, और दूसरी गड़बड़ होती है इधर ले जाने में, ये आसान था। तो इसका आंसर आ जाएगा b² - 4ac। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4ac, 4 गुणा 2 में और 3 में, तो 3 दूनी 6 चुकू 24, उत्तर आएगा इसका -8। अगला, AP का 10वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही, AP का 10वां पद, और यहाँ जांच करने को बोला है। मैं आपसे इस प्रश्न को इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि बच्चे माइनस को माइनस करने में प्रॉब्लम करते हैं, साइन चेंज नहीं कर पाते, इसलिए इसका सही आंसर अगर आप निकालेंगे तो 10वें पद से निकल सकता है। फार्मूला होता है a+ नो d, इसका आसानी से आंसर आ जाएगा। इसके बाद में यदि आपको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय मतलब थेल्स प्रमेय का कथन याद है तो लिख दीजिए, और अगर नहीं आता है, सरल तो यही था, नहीं आता है तो फिर इसको बना सकते हैं आप। यहाँ पे रेखा भुजा के समांतर दी है, तो ये इसको बराबर भागों में बांटेगा, तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये, आंसर आ जाएगा आपका इसी का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हम लोग हमारे कोचिंग पे कई दिनों से बच्चों से कह रहे थे कि पेपर की संभावना स्पष्ट हो जाती है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, ये अपना प्रेडिक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17, हमारे यहाँ के बच्चों के 97% हमारा कोचिंग का पेपर इस पेपर में आया है विथ ऑब्जेक्टिव। तो ये प्रेडिक्शन हम सब स्टाफ की, सब बच्चों की मेहनत से हो पाया संभव। क्वेश्चन नंबर 17 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का पूछा है। तो दो बिंदु बीच की दूरी के लिए 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 6 का होल स्क्वायर, उससे फार्मूला लग जाएगा। अगला, इसमें आपको करना था ऊपर वाला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कोण 60 दिया है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोला है, फार्मूला होता है θ/360 × πr²। अगला, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी ये, क्योंकि पिछली बार नहीं थी, लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो लंबाइयाँ बराबर करने के लिए वृत्त बनाया, बाहर बिंदु बनाया, 2 स्पर्श रेखा बना दी और ऐसे कोण बना दिए, PA बराबर PB, ये लंबाइयाँ बराबर करनी थी। नेक्स्ट, इसमें आपको करना था ऊपर वाला, धरती पर मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है सीधी, बिंदु से मीनार के पाद बिंदु इतनी दूरी पर है 15 मीटर पे, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, मीनार की ऊंचाई पूछिए। बड़े आसानी से आंसर निकलता, 10 का फार्मूला लग जाता। 21वां प्रश्न है, 21 में माध्य ज्ञात करना था। माध्य ज्ञात करने के लिए आप कोई सी भी विधि को प्रयुक्त करते, उसने विधि का नाम नहीं बोला, लेकिन माध्य से सरल था बहुलक, और चूंकि बहुलक के आंकड़े तो 225 ही हैं, लेकिन उसमें आंकड़े थोड़े से बदल दिए हैं उन्होंने, तो 57 कर दिया है, 65 कर दिया है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का फार्मूला
और बहुलक के लिए हम देखते हैं अधिकतम बारंबारता वाला मान 65 होता है, इसलिए बहुलक का जो फार्मूला होता है वो आप सभी जानते होंगे। बहुलक होता है z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला लगता है। और आखिरी में 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इस वाले प्रश्न में मुझे ऐसा लगता है नीचे वाला प्रश्न बच्चों को करना था, क्योंकि नीचे वाले प्रश्न में आपसे अर्धगोले पर शंकु खड़ा है ऐसा बता रहा है कि नीचे अर्धगोला है और उसके ऊपर शंकु है, तो दोनों की त्रिज्याएं 1 है, तो r बराबर 1 हो गया और आंसर निकालना है पाई के पदों में, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर था। अगला बेहद सरल, बच्चों ने अधिकांश बच्चों ने ऊपर वाला किया होगा, उनको याद रहता है। संख्याएं याद करनी थी, आप प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। और नीचे वाला भी सरल था अगर विलोपन विधि से किया जाता या प्रतिस्थापन से समीकरण को संतुलित करके। तो बच्चों पेपर बहुत सरल था, कई वर्षों की तुलना में इस बार का पेपर बहुत सरल है। आशा उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा और जिससे जो कमी रह गई है वो आने वाले 3 पेपरों में सुधार करें।